गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और 71st बीपीएससी नज़दीक आ रहा है हमारा, और 71st बीपीएससी को लेकर ही ये हमारा बिहार स्पेशल सीरीज़ चल रहा है। ये जो सेशन चल रहा है स्पेशली बिहार के लिए, बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बिहार के, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ को हम कवर अप करेंगे। अभी तक बहुत सारे क्लासेस हमने कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं किया है, जो आज पहली बार जुड़ रहे, वो जाकर प्रीवियस क्लासेस कर ले। पुराना जितना भी क्लास आपको यहाँ पर दिखेगा बिहार से रिलेटेड, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, इसके अलावा जहाँ पर भी आपको बिहार से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ये वीडियो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए उन सभी लोगों को जो बहुत ज़्यादा फ़ी देकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस को। किसी की हेल्प करिए, जितनी ज़्यादा हो सके आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए, हम बिहार का इतिहास कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। और अब आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे है अगला आज जो है अंग्रेज और बिहार, यानी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तक हमने एंशिएंट मेटाइवल कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो जाकर उसको कवर अप कर ले। और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बीपीएससी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अभी तक तो जो ये पैटर्न आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ये हमेशा मानकर चलेंगे कि जो पैटर्न आ रहा है उसी को फॉलो ना करें, क्योंकि कहीं भी सिलेबस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि सवाल यहाँ से ज़्यादा होंगे, और पैटर्न जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, आपको हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना के चलनी है, ठीक है। तो चलिए, अंग्रेज और बिहार में आज हम देख लेते हैं क्या क्या सवाल हैं हमारे पास। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? मीर जाफर, अली वर्दी खान, मीर कासिम या फिर सिराजुद्दौला। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने आंसर कर दिया है बिल्कुल। मैं ये मान रही हूँ कि आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, मीर कासिम, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मुंगेर को। और ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत पूछता भी है, और अलग अलग एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे भी आप देखेंगे बिहार से रिलेटेड हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से कवर अप कर दे तो आपका बिहार वाला पार्ट भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और अगर आप बिहार वाला भी अच्छे से कवर अप कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसे भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, ठीक है। बिहार, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी क्वेश्चन देखे की पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है बिहार कहाँ, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। कौन कौन है? रॉल्फ फिच, बिशप हीबर, पीटर मुंडी या फिर जॉन मार्शल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है रॉल्फ फिच, ठीक है। तो रॉल्फ फिच जो है वो बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। किसने ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था बिहार में? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? कुंवर सिंह, हैदर अली खान, अली गौहर, मीर कासिम। देखिए, कुछ ऑप्शंस जैसे कुंवर सिंह आप देख रहे हो, तो कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जाते हैं जानबूझकर ताकि आप फंस जाए, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी चीज़ ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा ऑप्शंस हमें दिख जाता है कि हमें लगता है अरे नहीं ये तो हमने पढ़ा यही होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस डाले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है अली गौहर, ठीक है। इसका आंसर है अली गौहर। अली गौहर कौन? तो शाह आलम द्वितीय, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध आपको याद होगा। तो इसने ही सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का। क्लियर है ये? चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि अली गौहर ने, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? ठीक है, 1803 में, 1760 में, 1780 में या फिर 1771 में, 1771 में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1760। 1760 में अली गौहर ने क्या किया था? पटना का घेरा डाला था, ठीक है। ये फुली फैक्ट बेस्ड है, तो इसको ध्यान में रखना है, डेट आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लें हम। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया।
ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको हम ऐसे हम यहाँ पर बोल देते हैं कि अंग्रेज, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में, टेक्निकल शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा, दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन क्या है, मीर कासिम, अली वर्दी खान, फर्रुख सियर या फिर शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय ने ही ये अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहाँ का, तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार। क्लियर है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। अच्छा, ये मीर कासिम हमने पढ़ा कि इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था, मुंगेर बनाया था, लेकिन यहाँ पूछा जा पहले क्या था, मुर्शिदाबाद, ठीक है। मीर जाफर जो थे, उसके बाद फिर मीर कासिम जो आया वो उन्होंने, मीर कासिम जब आते तो उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया राजधानी परिवर्तन। तो ये क्यों किया गया, ये सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, कभी कभी कोई क्वेश्चंस ना आए, मान लीजिए आपको नहीं पता हो कि मीर कासिम ने मुंगेर को मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया था, तो कभी कभी हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आगे जब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन से हमें आंसर मिल जाता है। तो कभी ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाए, उस समय के लिए स्किप कर दे। देखिए अगर मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे होते, आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता कि मीर कासिम ने मुंगेर राजधानी लाया था, तो आप क्या करते, तो आप जब ये क्वेश्चन देखते कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गए थे, तो आप इजिली यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो क्यों ले गया, प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, या उपयुक्त के सभी से, ठीक है, उपयुक्त सभी के उद्देश्य से यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, ठीक है। तो किसके लिए, बिहार के लिए क्या है, एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल जिसको कहते हैं, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 1770, 1801, 1765 या 1719, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 1770, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, 1770, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन है, धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, ये नाम शिताब राय, ठीक है। तो इनको नायब दीवान कब बनाया गया, किसको हटाकर, तो धीरज नारायण को हटाकर, ठीक है। तो ऑप्शन देख ले, 1791, 1761, 1801 या फिर 1765। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1767, ठीक है। तो 1767 में शिताब राय को कंपनी द्वारा क्या किया गया, बिहार का नायब दीवान बनाया गया, किसको हटाकर, तो धीरज नारायण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि किसको हटाकर, हो सकता है आपको सवाल इस तरह से भी पूछे कि शिताब राय को जो बिहार का ये नायब दीवान बनाया गया था वो किसको रिप्लेस किया गया था यहाँ पर, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, धीरज नारायण। दूसरा सवाल ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ दे कि धीरज नारायण को यहाँ से हटाकर किसको ये नायब दीवान बनाया गया था, ये दीवानी दी गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए शिताब राय को। तो एक ही क्वेश्चन को आप 10 तरह से बना सकते हैं, उसको उसके फॉर्म को चेंज कर करके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, इतनी बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। तो जो लोग पटना से हैं या जो पटना से नहीं भी है, गोल घर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सबने पढ़ा होगा, और जो गए भी होंगे तो उन्होंने वो आकार भी देखा होगा, है ना। तो चलिए आपको बता दूं, सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो आंसर सबको पता होगा, अनाज के भंडारण के लिए, ठीक है। तो अनाज का भंडारण होता था कहाँ पर, पटना के गोल घर में, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो किस गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर होगा आपका
एक सेकंड में आपको आंसर बता दूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं इसमें इसलिए थोड़ा डिस्कस कर दे रही हूँ, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। सबसे पहले तो आप एक इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे कि ये जो गोल घर का निर्माण हुआ गवर्नर जनरल किसके काल में, तो कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। एक इंजीनियर थे जिनका नाम फेमस है, पूछता भी है क्वेश्चन में कभी कभी, तो आप लिख लेंगे कैप्टन जॉन गार्स्टिन। ठीक है, कैप्टन जॉन गार्स्टिन जो थे वो गोल घर बन रहा था उसके इंजीनियर कौन थे, कैप्टन जॉन गार्स्टिन। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1786 में निर्माण करवाया था। कब, तो 1786 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कुछ लोग को लगता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग भी। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जब गोल घर का निर्माण शुरू हुआ था तो उसके निर्माण के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उनके काल में ही इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन कॉर्नवालिस के समय में ये क्या हुआ था, ये निर्माण पूरा खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूर्णतः यहाँ पर आकर ये बनता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन क्या है, जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, जॉन विंसिटार्ट और रॉबर्ट पार्क। ठीक है, तो आपको आंसर, एक सेकंड मैं आपको आंसर बता दूं, आपका आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ठीक है, तो इसको आपको यह ध्यान रखना है, फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पटना के क्या थे, पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। ठीक है, तो शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, मीर कासिम द्वारा, मीर जाफर द्वारा, राजा राम नारायण द्वारा या फिर फर्रुखसिया द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर द्वारा ही ये अधिकार अंग्रेजों को ये एकाधिकार दिया गया था। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना ही चाहिए। होपफुली आपने आंसर सही दिया होगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर या फिर बक्सर। तो आपका आंसर क्या होगा, मुंगेर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मुंगेर में बंदूक और तोप की कारखाना को जो स्थापित किया गया था मीर कासिम द्वारा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बिहार से हट के अगर हम जो बोले युद्ध की अगर हम बात करें, तो कोई भी इस तरह का युद्ध जो बहुत फेमस है उसका डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस सिर्फ ईयर नहीं, डेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 22 अक्टूबर 1764, 23 सितंबर 1761, 24 जून 1764 या फिर 24 जून 1761। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब आप बिना ऑप्शन देखे आपके ज़बान से वो सही आंसर निकल जाए। तो 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध, ऐसे ही बक्सर का युद्ध ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या फिर जॉन मिडनेडाल ने। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, बक्सर के युद्ध में सेना का अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ तीन ताकत, मतलब आप कह सकते हैं तीन ताकतवर सेना आप कह सकते हैं, वो एक तरफ और अंग्रेजों की एक सेना एक तरफ। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन, बंगाल की तरफ से मीर कासिम, अवध से शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल से, मतलब तीन बड़ा नाम आप कह सकते हैं, जो एक तरफ और दूसरी तरफ संयुक्त सेना जो अंग्रेजों की थी। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम को, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक तरफ थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, सेकंड, ठीक है, यहाँ सेकंड मिसिंग है, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एंड शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो तीन बड़ी शक्ति एक तरफ और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ईस्ट इंडिया
एक सेकेंड, कंपनी की, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ओमी चंद, मानिक चंद, राय दुर्लभ या फिर शिताब राय। बिल्कुल सही आंसर शिताब राय, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 1763 में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफ़र ने, मीर कासिम ने या फिर शाह आलम द्वितीय ने। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, नवाब मीर कासिम ने, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में यानी 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? ऐसे CDPO में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, 10 लाख, 50,000, 26 लाख या फिर 100 लाख, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 26 लाख, 26 लाख में ये दिया गया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? ठीक है, ये 2 बार आ गया है द्वितीय, ठीक है। तो कब प्रदान की थी ये दीवानी? तो आपके पास ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 21 अगस्त 1765। तो देखिए 1765 आपको कंफ्यूज मतलब हर जगह डाल दिया गया ताकि आप अच्छी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। तो आपका जो आंसर है वो आंसर है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, दीवानी प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब दीवान बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, उस राजा शिताब राय, कल्याण सिंह, राजबल्लभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हैं, राजा शिताब राय, ठीक है, राजा शिताब राय, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था, ठीक है। तो बिहार में जो अकाल आया उसके जांच हेतु जो राजस्व कमियां थी और उसका पता लगाने के लिए और नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था, ठीक है। तो थॉमस रम्बोल्ड, जेम्स अलेक्जेंडर, सर जॉन शोर या फिर जॉन वंसीटन, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी, सर जॉन शो, ठीक है। तो चलिए ये था आज के लिए आपका क्वेश्चंस एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।